यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल पे कोई भी पॉलिसी अंडरराइट करनी हो तो उस पॉलिसी को कैसे अंडरराइट करेंगे, चाहे वो मोटर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, लायबिलिटी पॉलिसी है, फायर की पॉलिसी है या कोई और पॉलिसी। यानी कि आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको अंडरराइटिंग के बारे में ही बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे अंडरराइटिंग के बारे में मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अंडरराइटिंग स्पेशल वीडियो है। इसमें हम कुछ अंडरराइटिंग की बातें ही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अंडरराइटिंग कैसे करनी है, कुछ पॉलिसीज कैसे अंडरराइट होती हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाले हैं। जैसे आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस कैसे अंडरराइट करनी है, फिर फायर पॉलिसी कैसे अंडरराइट करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे अंडरराइट करनी है, मोटर की पॉलिसीज कैसे अंडरराइट करनी है। इन सभी पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं और मेरे चैनल पे वो अवेलेबल हैं, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज कुछ अंडरराइटिंग की हम जनरल बेसिक सी बातें सीखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि अंडरराइटिंग कैसे की जाती है, तो उससे रिलेटेड ही आज का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लू कलर में बार दिखाई दे रही है, जहाँ पे पोर्टल की ऑल फंक्शनैलिटीज हैं। जैसे फर्स्ट है होम, सेकंड है अकाउंटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद पॉलिसी ट्रांजैक्शंस, व्यू रिपोर्ट एंड क्वेरीज, जीसी कोर रिपोर्ट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, जीसी कस्टमर मैनेजमेंट और क्लेम मैनेजमेंट। तो इन पे जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके भी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं। तो पॉलिसी अंडरराइटिंग कैसे करनी है, इसके लिए हमें इस ब्लू बार के थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो है पॉलिसी ट्रांजैक्शन का। तो फ्रेंड्स, सिंपली इसको आप क्लिक कीजिए। देखिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। तो अंडरराइटिंग के लिए हमें पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मेक न्यू पॉलिसी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने कुछ विंडो चेंज हो गई है और जो विंडो हमें दिखाई दे रही है, तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि इसमें एक और मेन्यू बार ऐड हो गई है, जिसमें पहला है सिलेक्ट ऑफिस, उसके बाद है एलओबी और फिर है सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑफिस, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस ऑफिस के साथ आपका एजेंट कोड जो है वो अटैच्ड है, उस ही ऑफिस का यहाँ पे नाम आपको दिखाई देगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट एलओबी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आप फायर की पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हैं, हेल्थ की कर रहे हैं, मरीन की कर रहे हैं, मोटर की कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं या फिर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो इनमें से कोई भी पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हैं, वो सिंपली आपको यहां से सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए हमें मोटर की पॉलिसी अंडरराइट करनी है, तो हम यहां पे मोटर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जो पॉलिसी अंडरराइट करनी हो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, फायर कर लीजिए, हेल्थ कर लीजिए, जो भी। तो अंडरराइटिंग के लिए मैंने यहां पे मोटर सिलेक्ट किया। अब आगे सिलेक्ट प्रोडक्ट। सिलेक्ट प्रोडक्ट में देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। पहला है मोटर पैकेज पॉलिसी रिन्यूअल। इसमें हम वो वाली पॉलिसीज रिन्यू कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे पोर्टल पे हमारे कोड के अगेंस्ट पिछले साल अंडरराइट हुई हैं। इसके अलावा रिन्यूअल के ऑप्शन में कोई भी पॉलिसी आप नहीं डाल सकते हैं, चाहे यूनाइटेड की हो चाहे किसी और इंश्योरेंस कंपनी की हो। इसके बाद ऑप्शन है लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। यहां पे हमें थर्ड पार्टी पॉलिसी या फिर लायबिलिटी ओनली पॉलिसी न्यू अंडरराइट करनी है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी की या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की ही हो, लेकिन किसी और ऑफिस से हो। तो लायबिलिटी ओनली ऑप्शन में हम वो वाली पॉलिसी अंडरराइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लायबिलिटी ओनली पॉलिसी रिन्यूअल। तो ये भी फ्रेंड्स उसी तरह है जैसे मोटर पैकेज पॉलिसी हमने रिन्यूअल का बताया कि मोटर पैकेज पॉलिसी रिन्यू करनी है,
तो हम यहां से कर सकते हैं जो हमारे कोड में अंडरराइट हुई हो पिछले साल। अगला ऑप्शन है हमारे पास मोटर स्टैंडअलोन सीपीए पॉलिसी। वीडियो मैंने इसका भी बनाया हुआ है। अगर किसी की सीपीए की पॉलिसी 1 साल की थी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में, तो उसको आगे रिन्यू करवाना है किसी भी कस्टमर को, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसकी सीपीए की पॉलिसी रिन्यू कर सकते हो। और अगला ऑप्शन है मोटर स्टैंडअलोन सीपीए पॉलिसी रिन्यू। तो जो हमने पिछले साल अपने कोड में सीपीए की पॉलिसी अंडरराइट की है इस पोर्टल पे, उसको यहां से रिन्यू कर सकते हो। किसी और इंश्योरेंस कंपनी की या फिर यूनाइटेड के किसी और ऑफिस की पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी। ओनली हमारे द्वारा की हुई, हमारे कोड में जो पॉलिसी अंडरराइट हुई होगी वही यहां से रिन्यू होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है टू व्हीलर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो थर्ड पार्टी पॉलिसी, लायबिलिटी पॉलिसी टू व्हीलर के लिए किसी को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टू व्हीलर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पॉलिसी रिन्यूअल। सेम वैसे ही हम अपने द्वारा की हुई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पॉलिसी को यहां से रिन्यू कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी न्यू। सेम वैसे ही एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी में जिसका ओडी कवर खत्म हो रहा है और थर्ड पार्टी जो है लायबिलिटी कवर अभी चल रहा है, तो उस स्टैंड अलोन पोर्शन को कैसे अंडरराइट करना है वो इस ऑप्शन से आप चूज कर सकते हो। इस ऑप्शन को यूज करके हम अंडरराइट कर सकते हैं उस पॉलिसी को। सेम रिन्यूअल का ऑप्शन है, हमारे द्वारा किए गए ओडी पोर्शन को जो पिछले साल हमने अंडरराइट किया होगा, इस ऑप्शन से उसको रिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने नहीं आपको बताया वो है मोटर पैकेज पॉलिसी। अब ये वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई मोटर जो है टू व्हीलर, फोर व्हीलर, गुड्स कैरिंग, पैसेंजर कैरिंग, कोई भी व्हीकल है, उसकी हमें फुल इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करनी है, तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन हमारे लिए तब एप्लीकेबल होगा जब या तो ये मोटर की पॉलिसी किसी और इंश्योरर की है, वो हमें अंडरराइट करनी है, या फिर यूनाइटेड की है लेकिन हमारे कोड में नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए अंडरराइटिंग इसी पे सीख लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। अब फ्रेंड्स आपको मैंने पीछे सारे ऑप्शंस बता दिए, उनमें से कोई भी ऑप्शन आप जब भी सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ऐसी ही विंडो ओपन होगी और अंडरराइटिंग का प्रोसेस सेम ही रहता है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें। क्योंकि बहुत बार कमेंट आते हैं कि जी आपने फोर व्हीलर की अंडरराइटिंग बताई, टू व्हीलर की बताइए, टू व्हीलर की बताइए, आप टैक्सी की बताइए, टैक्सी की बताइए, आप गुड्स कैरिंग की बताइए। तो कोई भी प्रोसेस अलग नहीं है, आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से देखिए फ्रेंड्स, ये चीज होती है जहां से हमें चेंज करना होता है कि टू व्हीलर है, गुड्स कैरिंग व्हीकल है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, ई रिक्शा है, ई कार्ट है, प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी आपकी व्हीकल की क्लास होगी आपको सिर्फ यहां से चेंज करनी पड़ेगी, बाकी का सारा प्रोसेस सेम रहेगा। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल की पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। प्राइवेट कार की इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आप सबसे लास्ट में देखिए ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप टैक्सी की इंश्योरेंस कर रहे हैं, फोर व्हीलर जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 6 से कम है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे मिसलेनियस व्हीकल जिसमें जेसीबी ट्रैक्टर्स आएंगे, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ये गुड्स कैरिंग व्हीकल के आ गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देख लेना है कि आप किस व्हीकल क्लास की इंश्योरेंस जो है वो अंडरराइट करने जा रहे हैं, तो यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम यहां पे प्राइवेट कार को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद व्हीकल का रजिस्ट्रेशन स्टेट, किस स्टेट में व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आ गया व्हीकल मैन्युफैक्चरर, तो किस मैन्युफैक्चरर का वो व्हीकल है यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मेक क्या है व्हीकल का, आपने आरसी बुक से देख लेना है, उसका जो भी मेक होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास इंश्योर डिटेल्स। अगर तो कस्टमर हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मान लीजिए उसकी पहले से हमने कोई इंश्योरेंस कर रखी है, तो आप उसकी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी से उसका कस्टमर आईडी लेके यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर में
यस क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका कस्टमर आईडी फिल कर देंगे कस्टमर का, तो आपके सामने सारे की सारी जो है इंश्योर्ड की डिटेल्स यहाँ पे खुद से आ जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद बिजनेस टाइप में आप न्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल सिलेक्ट कर लिया। अब प्रीवियस कंपनी का नाम हमसे पूछ रहा है तो आप प्रीवियस कंपनी का नाम दे दीजिए। उसके बाद प्रीवियस कंपनी का ये पूछ रहा है पॉलिसी नंबर, तो आप यहाँ पे प्रीवियस कंपनी का पॉलिसी नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि कब से कब तक पॉलिसी वैलिड है। अगर तो कस्टमर के द्वारा दी गई पॉलिसी खत्म हो चुकी है, एक्सपायर्ड है, तो आप यहां से उसकी सिर्फ प्राइवेट कार्स और टू व्हीलर की पॉलिसी ही अंडरराइट कर सकते हो। कमर्शियल व्हीकल की पॉलिसी इस ऑप्शन से आप नहीं कर सकते, वो आपको ब्रांच से ही अंडरराइट करवानी है। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी प्राइवेट कार ही सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये हमें अलाउ करेगा कि हम इस एक्सपायर्ड पॉलिसी को भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको नॉन एक्सपायर्ड पॉलिसी ही करके बता रहा हूं यहाँ पे। तो जो मैंने आपको बात बताई है उसका आप ख्याल रखिएगा। एक्सपायर्ड कमर्शियल व्हीकल की पॉलिसी हम अंडरराइट नहीं करेंगे, वो ब्रांच से ही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। ये पॉलिसी अभी 24 जून को एक्सपायर होगी। उसके बाद अगर प्रीवियस पॉलिसी में उसका एनसीवी है तो आप यहाँ पे उसको एनसीवी दे सकते हो। कस्टमर से पूछ लीजिएगा, उस हिसाब से ये आप एनसीवी दीजिएगा। मान लीजिए प्रीवियस पॉलिसी में 20% एनसीवी था, तो मैंने यहाँ पे 20% सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंश्योर्ड टाइप में इंडिविजुअल रहने दीजिए और इंश्योर्ड नेम में मिस्टर मिसेस जो भी होगा टाइटल उसका आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स फिल कीजिए। आप इंश्योर्ड का नाम भर दीजिए, इंश्योर्ड की सिटी भर दीजिए और उसके बाद पिन कोड जो है वो आपको कस्टमर का लगाना है यहाँ पे, ताकि सिस्टम जो है उसकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटो फिल कर दे। देखिए मैंने यहाँ पे पिन कोड लगाया और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल हो गया। जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अब कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। उसके बाद कस्टमर का ईमेल ऑप्शनल होता है, आपको फिल करना है तो आप कर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कार्ड से पेमेंट करनी है या फिर आपको पेमेंट गेटवे से पेमेंट करनी है तो आपको ईमेल फिल करना ही पड़ेगा, ताकि वो लिंक जो है वो कस्टमर की मेल में आ जाए और आप वहां से उसके कार्ड से नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सको। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है फैक्स का, उसको आप खाली रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप कस्टमर की यहाँ पे फिल कर दीजिए, पूछ लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस हिसाब से आप कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आधार और पैन नंबर है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक रहने दीजिए। उसके बाद बॉडी टाइप में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी है, सलून है, सोलो है, सेडान है, कौन सी है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिल करेंगे, तो देख लीजिए किस ईयर में उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, आरसी पे लिखा होगा, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी यहाँ से सिलेक्ट आप कर लें एज पर आरसी, जो आरसी पे इसकी डिटेल्स लिखी होंगी। उसके बाद इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको फिल करने हैं, तो आप एज पर आरसी फुल इसके इंजन नंबर और चेसी नंबर फिल कीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का, तो रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का यहाँ पे देखिए लिख दीजिए आप जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। देन कलर ऑफ व्हीकल है, तो आप देख लीजिए, ये ऑप्शनल है लेकिन आप लिख दीजिए तो अच्छी बात है। यहाँ पे व्हीकल का कलर लिख देना है। आरटीए लोकेशन हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, किस आरटीए में व्हीकल की रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी है, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये आईडी भी है, तो आईडी भी आपने देख लेना है। प्रीवियस पॉलिसी से 10% उसकी आईडी भी कम रखिएगा। और उसके बाद आगे का ऑप्शन है डिस्काउंट, इसको टिक करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो आप अपनी ब्रांच से पूछ सकते हैं जिस प्रोडक्ट की आप पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हो उस पे जितने % डिस्काउंट चल रहा होगा आप मैक्सिमम पूछ लीजिए और जितना आपको देना है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। आपकी ब्रांच के द्वारा
बताए गए मैक्सिमम डिस्काउंट से कम आप कितना भी डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हो, मैक्सिमम आपको जो वो लिमिट बताएंगे। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पॉलिसी स्टार्ट डेट एक्सपायरी डेट ये खुद से ले लेगा। और उसके बाद मोर कवर एंड इन्फो में आप जाएंगे, यहाँ पे कुछ एड ऑन कवर्स होते हैं, अगर कस्टमर उनको लेना चाहे तो ले सकता है। कंपलसरी कवर्स जो हम कस्टमर को देते हैं वो भी यहीं से सिलेक्ट करते हैं। अगर तो गुड्स कैरिंग व्हीकल है तो यहाँ पे 1 ड्राइवर 1 क्लीनर 1 लेबर के लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, और पैसेंजर कैरिंग व्हीकल होगा तो हम सिंपली 1 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए एम्प्लॉयज़ अगर उन्होंने इसमें इंश्योर्ड करवाने हैं तो आप पूछ लीजिए, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें नो एक्सटेंशन रहने दीजिए, प्री सिलेक्टेड है। उसके बाद आगे पीए एक्सीडेंट कवर्स हैं, देने हो तो आप कस्टमर से पूछ के यहाँ से पीए एक्सीडेंट कवर्स भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला ऑप्शन है कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट। अगर मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ से पीए का कवर आप दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से इसको टिक को हटा देंगे और यहाँ पे डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की जगह नो कर देंगे। अगर कस्टमर जो है व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता है, उसके पास नहीं है और वो व्हीकल ड्राइविंग नहीं जानता है, तो सीपीए की पॉलिसी हम यहाँ से एस्केप कर सकते। तो मैं यहाँ पे अभी इसको टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल्स भरनी है और उसके बाद जो है वो उसका रिलेशन भरना है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग एक्सपायरी डेट और आरटीए की लोकेशन, ये चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एड ऑन कवर्स हैं, कर्टसी कार और कंज्यूमेबल कवर्स, लॉस ऑफ की, प्लेटिनम पीए कवर, टायर एंड रिम प्रोटेक्टर कवर, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप इनको भी अगर कस्टमर एड ऑन कवर्स कोई लेना चाहता है तो सेल कर सकते हैं। उसके बाद है अदर कवर्स। अदर कवर्स में देखिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट वाला है नील डेप्रिसिएशन विदाउट एक्सेस। ये वाला कवर ज़्यादा सेल किया जाता है। इस कवर को हम नील डेप्रिसिएशन, जीरो डेप्रिसिएशन, बम्पर टू बम्पर, ये चीज़ें बोलते हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर एंटी थेफ्ट डिवाइस किसी ने अपने व्हीकल में इंस्टॉल कराया है और उसका रिस्क कवर भी लेना चाहता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सिंपली जो रिस्क कवर उसको चाहिए वो देने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद हमें सिर्फ 2 ऑप्शन आगे सिलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन होगा कंप्यूट प्रीमियम। तो मैं अभी कंप्यूट प्रीमियम का क्लिक करके आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रपोजल जनरेट हो जाएगा, इसलिए आपको सिंपली ये वाले सारे स्टेप फॉलो करने के बाद कंप्यूट प्रीमियम करना है। और कंप्यूट प्रीमियम करने के बाद ये जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको प्रीमियम कैलकुलेशन का टोटल प्रीमियम दिखाई दे जाएगा। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स आपको अपडेट प्रपोजल करना है और प्रपोजल आपका अपडेट हो जाएगा। और प्रपोजल का प्रिंट आपको लेना है और सीडी अकाउंट से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सीडी अकाउंट से पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे एनेबल हो जाएगा, या फिर आपको पेमेंट गेटवे से करनी है तो वो वाले ऑप्शन को भी आप चेंज कर सकते हो कि सीडी अकाउंट, पेमेंट गेटवे या चेक, किस ऑप्शन से करनी है वो मोड ऑफ पेमेंट में आपको दिखाई दे जाएगा और वहां से आप पेमेंट करके पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे कोई भी पॉलिसी अंडरराइट कर सकते हैं। सिंपली हमें प्रोडक्ट ही चेंज करने होते हैं। यही अंडरराइटिंग हर पॉलिसी में ऐसे ही सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल पे हम कोई भी पॉलिसी अंडरराइट करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।